व्यूअर्स, प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा का विज्ञापन आ चुका है। यह परीक्षा कब होगी और इसके क्या क्या नियम है, इसका विज्ञापन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है उसको देखेंगे और उसके बाद हम इसकी संपूर्ण तैयारी भी करने वाले हैं और इसके लिए तैयारी चैनल पर शुरू भी हो चुकी है। गणित के प्रश्न रोज ही आ रहे हैं। जिस प्रकार के गणित के प्रश्न एग्जाम में आएंगे उसी तरीके के। तो शुरू करते हैं प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा का विज्ञापन। तो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में यह विज्ञप्ति है। तो इसके जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ये आवेदन भरे जाएंगे और आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक। अब यहाँ पे एग्ज़ाम की जो संभावित तिथि यह भी हमें बता रखी है कि एग्ज़ाम कब होगी। तो यह हो सकती है 10 नवंबर 2024 से प्रारंभ। तो ये संभावित तिथि है, समझ लेना चाहिए, संभावित है, हो सकता है इस तारीख को हो जाए या ना भी हो। परीक्षा 2 पाली में होगी, प्रथम द्वितीय। जो प्रथम पाली है वह होगी 7 से 8 बजे तक और इसमें रिपोर्टिंग का समय 7 से 8 बजे और उत्तर अंकित करने का समय 9 से 11:30 बजे, 2.5 घंटे का समय होगा। ये आपकी एग्ज़ाम का समय है। इस समय तो आपको उपस्थित हो जाना है और 9 से 11:30 बजे आपकी एग्ज़ाम होगी। दूसरी शिफ्ट में एग्ज़ाम होगी 12:30 से 1:30 बजे का रिपोर्टिंग समय और एग्ज़ाम का समय है 2:30 से 5 बजे तक, कुल 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी, ठीक है, जीवन भर आपकी वैधता रहेगी यदि आप एग्ज़ाम पास कर लोगे तो। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2020 में पात्र अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। 2020 में जिन लोगों ने एग्ज़ाम दी थी और यदि वो पात्र थे, पास हो गए थे इसमें, तो उन्हें फिर से एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पात्र हैं पहले से ही। तो ये 2 मुख्य बातें जो हमें पता होनी चाहिए थी। इसके बाद है शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये तो पात्रता परीक्षा है, लेकिन जब यहाँ पे रिक्त पद निकलेंगे तो विभाग द्वारा चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। पात्रता परीक्षा में अहर अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। तो उस चयन परीक्षा में वे ही सम्मिलित हो सकेंगे जो पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेंगे। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। इसके बाद यहाँ दे रखा परीक्षा के शहर, मतलब कहाँ कहाँ यह परीक्षा आयोजित होगी। तो यह परीक्षा आयोजित होगी बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी एवं उज्जैन, ठीक है, इन शहरों में एग्ज़ाम होगी। आप अपनी पसंद के अनुसार शहर को चुन सकते हैं जो आपके लिए उचित हो। इसके बाद है आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण निर्देश। तो यहाँ दे रखा है कि परीक्षा की विस्तृत नियम पुस्तिका मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी जिसमें उल्लेखित अर्हताओं, नियमों, शर्तों, अन्य समस्त जानकारियों का अध्ययन करके आवेदन पत्र भरा जावे। तो इसके अगले वीडियो में हम जो नियम पुस्तिका है उसको हम देखेंगे और सारी महत्वपूर्ण बातों को नोट करते हुए आपको बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए साइट दे रखी है www.esb.mponline.gov.in। इसके बाद परीक्षा शुल्क अनारक्षित अभ्यर्थी जो है उनको 500 रुपये शुल्क देना है और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये का शुल्क है। इसके बाद है ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क लगेगा, 60 रुपये का शुल्क लगेगा और यदि अतिरिक्त रजिस्टर्ड सीनियर सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर शुल्क 20 रुपये लगेगा। तो ये यहाँ पे हमने शुल्क की बात कर ली है। इसके बाद ही विशेष निर्देश भी हम देख लेते हैं। कभी कभी हम इन निर्देशों को देखते नहीं, अनदेखा कर देते हैं और उसके कारण ही हम दिक्कत में पड़ जाते हैं। तो ये निर्देश है, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। दूसरा है मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा, ठीक है, मूल फोटो युक्त कहा यहाँ, मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता
पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। ठीक है, UIDAI के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही ई आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना आपको। इसके बाद अभ्यर्थियों को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार नंबर, आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है। तो ये जानकारी आपको ले जाना अनिवार्य होगी एग्जाम में। परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। जिन अभ्यर्थियों का आधार नंबर लॉक है वह परीक्षा दिनांक को परीक्षा केंद्र पर उपस्थिति के पूर्व आधार अनलॉक करवाना सुनिश्चित करें। इसके बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब से आने पर अभ्यर्थियों की प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। तो रिपोर्टिंग समय हमने देख ही लिया था ऊपर। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉक टेबल्स, डिजिटल घड़ी, नकल पर्चा एवं सनग्लासेस, धूप का चश्मा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। तो यह ध्यान रखना है आपको। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरोगे उसके नंबर से ही आपको प्रवेश पत्र मिलेगा। अतः आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। इसके बाद जो एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे, परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बॉल पॉइंट पेन और परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। तो आपको काला बॉल पॉइंट ले जाना है, पेन ले जाना है ब्लैक वाला, और प्रवेश पत्र आपका। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। और इसके बाद है कि आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मंडल द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। अतः कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता पूर्णतः प्राविधिक होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु हमने पढ़ लिए हैं, इस परीक्षा के बारे में देख लिया, इसका जो शुल्क है, फीस देख ली हमने, उसका समय देख लिया, एग्जाम कब होगी, संभावित तिथि 10 नवंबर 2024 है। इस तिथि को हो भी सकती है, उसके बाद भी हो सकती है। और एक पात्रता परीक्षा, ठीक है, पात्रता परीक्षा है, चयन परीक्षा इसके बाद होगी। संपूर्ण पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा की तैयारी चैनल पर हो रही है प्राथमिक शिक्षक के लिए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलते जाए, एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आएंगे और किस तरह से हल करना है, इसकी सारी ही जानकारी चैनल पर आ रही है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।